नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी ने ताबड़तोड़ 2 रैलियां की। दूसरी वाली रैली छपरा में थी। छपरा की रैली में मोदी जी ने धमाकेदार, क्षमा कीजिएगा, जुमलेदार भाषण दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं। चुनाव में जुमले बोले जाते हैं, ये बात अमित शाह ने कही थी और किसी और के बारे में नहीं कही थी, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कही थी। तो भला मैं अमित शाह की बात से कैसे ना इत्तेफाकी रखूं? मैं तो 100% इत्तेफाक रखता हूं कि चुनाव में मोदी जो कुछ भी बोलते हैं, वो सिर्फ जुमला होता है। इसीलिए मैंने कहा कि जुमलेदार भाषण दिया। और जब भाषण दे रहे थे तो आप सोच रहे होंगे कौन लोग सुन रहे होंगे? चुनाव आचार संहिता लग गई है। अब वो चिट्ठी जारी नहीं हो सकती है कि स्कूल में, कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में चिट्ठी जारी कर दिया कि लेके सब स्टूडेंट आओ, मास्टर साहब उनके साथ-साथ चलें डिसिप्लिन में। जीविका दीदी हालाँकि आ तो रही है चुनाव में भी, क्योंकि धमकियाँ तो बहुत रास्तों से दी जाती है ना। जीविका दीदी, आंगनबाड़ी मुश्किल हो जाता है सबको लाना आचार संहिता। कितना विज्ञान ये साथ दे दें, लेकिन बाकी कैमरे तो रहते हैं, अपोजिशन तो रहता है। पकड़े जाओगे तो अदालत तक जाना पड़ेगा, हालांकि अदालतों की हालत भी सब देख ही रहे हैं। तो ऐसे में आखिर कौन भाषण सुनेगा मोदी जी का और जुमला कौन सुनेगा? तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद, मोदी जी का जुमलेदार भाषण सुनने के लिए हजारों खाली कुर्सियां इंतजार कर रही। हजारों खाली कुर्सियां इंतजार कर रही थी। इससे घनघोर प्रलयंकर बेइज्जती हो ही नहीं सकती है। ये घनघोर, महाघोर, जो आप कहिए, कहना चाहिए कह लीजिए। मोदी की छपरा रैली से 4 मिनट 43 सेकंड का एक वीडियो मिल गया। ये 4 मिनट 43 सेकंड का वीडियो रैली में मौजूद युवकों ने बनाया है। वो हो सकता है पत्रकार हों, यूट्यूबर हों, लेकिन ये बनाया उन्होंने है। और मेरा तो एक ही मेरी परिभाषा है पत्रकारिता को लेकर के कि सच दिखाने वाला कोई भी व्यक्ति, वो कोयले से दीवार पर अगर सच लिखे, जिसको लोग कालिख कहते हैं, लेकिन अगर वो कालिख सच लिखा हुआ है कालिख से भी, तो वही पत्रकार है। ये झूठ बोलने वाले ये तो भाट, चारण और भांड हैं। ये पत्रकार, एंकर कुछ नहीं इनको कही। तो मैं सीधा आपको पहले दिखाऊंगा 4 मिनट 43 सेकंड का वीडियो, फिर आगे बता दूं। आगे नीतीश कुमार की क्लिप दिखाऊंगा, जहां पर माँ, पिता और बेटी तीनों हैं और तीनों सत्ता सुख में लिप्त हैं। तीनों को खड़ा करके अपने ही प्रत्याशी हैं। तीनों को खड़ा करके नीतीश कुमार परिवारवाद की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सोचिए नीतीश कुमार की स्थिति क्या है। और तीसरा वीडियो सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ है कि ये लोग क्या बिल्कुल ही संवेदनहीन हैं? खैर, एक-एक करके पहला वीडियो, जरा पहले मोदी जी की रैली पे चलते हैं, उससे के आगे तो सब फीका है ना। चलाइए भैया ऑडियो फोटो। और सभा को संबोधित करें आदरणीय मेघनाथ सिंह निकल जाए। और अभी बता भी रहे हैं, हमको तो लग रहा है कम से कम 30% जैसे कि सरकारी 20%। देखिए सबके, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट। अभी हम लोग हैं छपरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और यहाँ का जो है भीड़ देख लीजिए। इस तरीके से प्रधानमंत्री मंच पे जो है भाषण चल रहा है, लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ उन्हीं लोगों का है। आप उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ।
नरेंद्र कहते मोदी थे कह रहे हैं भाषण में छपरा में नए जनसभा कि को जहां संबोधित तक करने नजर आए जा हैं। रही है मेरी, मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। टाइमिंग था उनका जो है और 11 बजे इस ही वो आने मुंड वाले में थे, लेकिन देख लीजिए अभी आपकी जहां लाइव तक तस्वीर नजर हम आपको जाएगी छपरा से दिखा रहे हैं। कुर्सियां ही कुर्सियां नजर आएंगी। हाँ, इन कुर्सियों में समानता है, समाजवाद है इन कुर्सियों में। 11 यहाँ बजे पर जो है कुर्सियों में कोई भेद नहीं प्रधानमंत्री है। मोदी आने वाले थे। यहाँ नीली कुर्सियां भी खाली हैं, गौर कीजिएगा। बहुजन का जो कलर है, प्रतीक है, सामाजिक न्याय का, सामाजिक विमर्श का जो प्रतीक रंग है, वो नीली कुर्सियां भी खाली हैं। उसके आगे हरी कुर्सियां, ये जिस हरे रंग से हरा रंग डाला तो तुरंत भाग के खड़े हो जाते हैं। जिस हरे रंग से परहेज करते हैं ये भाजपाई, वो हरी कुर्सियां भी खाली हैं। अभी आएंगी उधर कुर्सियां दिखेंगी तो अभी आप देखिएगा, मैं बताता जा रहा हूं। और उसके आगे जो लाल कुर्सियां हैं, जो समाजवाद के प्रतीक हैं, लाल रंग समाजवाद का प्रतीक है, यह कुर्सियां भी खाली हैं। अब इसके अलावा भगवा कुर्सी तो मुझे दिखी नहीं। अगर मान लिया भगवा कुर्सी होगी तो जो ये भीड़ दिख रही है, मान लीजिए यही 15% तो है, तो 15-14% भरी होगी। देखिए नीली कुर्सियां पीछे, सामाजिक विमर्श, सामाजिक न्याय की प्रतीक जो जो कलर है, रंग है, वो खाली। हरा रंग ये खाली है। हालांकि हरा रंग शांति का, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक, लेकिन भारत में आजकल का जो सियासी माहौल है, उसमें रंग देखकर पहचानने वाले लोग हैं, कपड़े देखकर पहचानने वाले लोग हैं। तो हरा रंग देखते ही उनको बुखार चढ़ जाता है 104 डिग्री का। तो हरी वाली भी कुर्सियां खाली हैं। और मतलब बहुजन भी खाली, अल्पसंख्यक भी खाली, और आगे समाजवाद का रंग, समाजवादियों की टोपी का रंग लाल, जो मोदी जी कहते हैं खतरा, लाल रंग आए खतरा, तो ये खतरा मोदी के लिए है। लाल रंग भी खाली, आगे देख लीजिए, लाल रंग की सारी कुर्सियां भी खाली है। देखिए आपको दिख गया होगा। वाह, ये अद्भुत दृश्य है। इस दृश्य को खाली देखने वाला दृश्य नहीं है, इस दृश्य की व्याख्या करके कम से कम एक 30-40 पृष्ठ की पुस्तिका लिखी जा सकती है। रंगों की व्याख्या और भाजपा और संघियों का माइंडसेट, किसी नाम से चाहे लिख दो कि ये हरा रंग डाला, नीला रंग डाला, लाल रंग डाला, और मोदी का की इज्जत का कबाड़ा कर डाला खाली कुर्सियां दिखा करके। देखिए ऑडियो खोल दीजिए, अगर ऑडियो पीछे कुछ वो शायद बोल भी रहे हैं बच्चे, लेकिन बिहार में माननीय जोरदार मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी बने जोरदार भाषण। इससे आप चलिए, अंदाजा लगा सकते हैं हाँ, कि छपरा के लोगों ने क्या संदेश दिया है। 50% आरक्षण देने का इस खाली कुर्सी से आप समझ सकते हैं पंचायतों के चुनाव कि इस बार जो है बिहार में अरे जानते हैं एनडीए गठबंधन का कोई लहर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लहर नहीं है। और अनुसूचित जाति के लोगों को भी जो भी प्रशासन के लोग हैं वो लोग जो है आरक्षण देने का शायद ये थोड़ा आवाज धीमी है, शायद ये बच्चे वीडियो बनाते समय डर भी रहे होंगे कि कहीं तेज आवाज हो, तो आजकल पता नहीं है कब क्या किसके साथ किया जाए। लेकिन बहुत क्लियर, उस हल्की आवाज में ही बड़ा क्लियर संदेश है। थोड़ा सा उस हिस्से को मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि गौर से सुनिएगा। इन बच्चों ने वहां रैली में खड़े होकर के 4 मिनट 43 सेकंड का वीडियो बनाने का साहस किया, ये बड़ी बात है उनका, कि ये वीडियो, ये जो कुर्सियां खाली हैं, ये छपरा का संदेश दे रही हैं, और ये बिहार का संदेश दे रही हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की कोई लहर नहीं है। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए इससे ज्यादा और कुछ दिखाया नहीं जा सकता। अब जरा आगे चलते हैं, एक स्टेप हो गया। मैंने कहा ना कि इसको व्याख्या करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, व्याख्याकार जो भी हैं बहुत सारे। बिहार में तो एक से एक दिनकर की भूमि है, वो वहां पर तो एक से एक लिखाकू हैं, लिख देंगे तो आदमी पढ़ने वाले होश उड़ जाए, होश फाख्ता हो जाएंगे। बाबा नागार्जुन की भूमि है, बाबा नागार्जुन, उनसे साहसी साहित्यकार इस आजाद भारत में रेयरेस्ट ऑफ रेयर शायद ही कोई हो। बाबा नागार्जुन की भूमि है
बिहार। तो मैं तो चाहूंगा लिखें, लिख करके कोई अगर हमिक भेजेगा तो हम पूरा चला देंगे, पूरा पढ़ेंगे यहीं पर, कि देखिए कुर्सियों की व्याख्या ऐसे की जाती है। खैर, कुर्सी की व्याख्या, सब कुर्सी की मारा मारी है तो कुर्सी की व्याख्या होनी भी चाहिए। नीतीश कुमार की क्लिप दिखाइए जरा। ये सब कोई काम किया था? हम लोग तो किए। ये सब अपना परिवार को करता है। हम लोग अपना परिवार को किसी को कुछ कहते हैं? हम तो सबके लिए करते हैं, आपके लिए भी हर तरह से मदद करते हैं। तो इसीलिए आपने कह दिया है तो मुझे परिवारवाद ये सब कुछ करता है, ये सब परिवार के लिए करता है। बगल में जरा विजुअल ऑडियो बंद करके चला दीजिए, तो वही विजुअल जो बाइट थी उसी को विजुअल फॉर्मेट में आवाज बंद करके चला दीजिए, जरा मैं परिचय करवा दूं। ये बगल में माला पहन करके जो खड़ी है महिला, महिला का नाम है कोमल सिंह। कोमल सिंह के पिताजी हैं एमएलसी दिनेश प्रसाद। वही पता है आपको, जेडीयू में ही मारा मारी हुई थी, एनडीए के का कार्यकर्ता सम्मेलन था, गाली गलौज मारा मारी सब हुई थी। एनडीए का नेता जो यहाँ पर जमीन पर काम कर रहा था उसको टिकट नहीं मिला तो खूब मारा मारी हुई। तो वही सीट है, ये कोमल सिंह हैं, इनके बाबूजी एमएलसी हैं, जेडीयू से जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी हैं दिनेश प्रसाद। इनकी माताजी वीणा देवी सांसद हैं एलजेपी से। बताइए, मां सांसद, पिता विधायक, मतलब एमएलसी हैं, विधान परिषद में विधायक हुए, और बेटी एमएलए का इलेक्शन लड़ रही है, प्रत्याशी है, और बगल में खड़ा करके नीतीश चाचा बता रहे हैं कि परिवारवाद हम लोग करते हैं जी। सब परिवारवाद ही करता था ना जी, हम लोग कहीं करते हैं? बताइए। अब इस पर किसको कोसे और किसको पूजे, यही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ये हटा दीजिए। अब इसके आगे जरा सम्राट चौधरी का एक विजुअल है, वो दिखाइए। सम्राट के मंच की तस्वीरें हैं, दिखाइए सब कितने विनती करूंगा, किसी के बुलावे बहलावे में अपनी झंडा लेकर के पहुंचे, या आपसे मैं आग्रह विनती करूंगा, किसी के बुलावे बहलावे में नहीं आना। सिपाही है, पुलिस वाला है, मंच पर तैनात किए गए हैं। अब उसको, उसकी तबीयत बिगड़ी या उसको मतलब कुछ तो दिक्कत हुई, वो एकाएक मंच से गिर गया। ये देखिए सबसे पीछे सारे लोग, इसको देखिएगा ध्यान से विजुअल को, और वो बोल रहे हैं, मंच से अनाउंसमेंट चल रहा है, ये चुनावी सभा है। अगल बगल के लोग उठे, जो बैठे थे उधर पीछे से उठे। ये सम्राट चौधरी है, पीछे देखिए गमछा है और काला पतली काली बंडी पहने हुए। ये सबसे बाद में करके और पीछे से आए और झांके और फिर वापस जाकर बैठे। इतना नहीं, जिस आदमी को जो पुलिस कर्मी गिरा है, ये मैं बिहार के लोगों से इसलिए ये वीडियो, बहुत लोग कहेंगे इसमें क्या है बताने लायक। बताने लायक ये है, बस ये वीडियो हटा दीजिए। बताने लायक इसमें ये है, ये जो सिपाही था जो गिरा है, ये बिहार का ही बेटा था, भाई था, बिहार का था, बिहारी था, जिसे प्राउड प्राउड बिहारी कहते हैं, वही था। ये होनोलुलु से, गुयाना से, बारबाडोस से नहीं आया था। जिस व्यक्ति को, बिहार के एक सिपाही को उसी के मंच से गिर जा रहा, और इतनी संवेदना नहीं है कि मंच से नीचे जाकर के, एक अटेंडम होता है, एक मानवीय स्वभाव कह रहा हूं। आप लोग जाते हो कहीं भी कोई गिर गया, आपके बगल में मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, तुरंत आदमी मोटरसाइकिल रोक करके, 4 आदमी 10 आदमी जो आप देखते हैं दनादन, मोटरसाइकिल वाले को अगर मान लीजिए चोट ज्यादा नहीं भी लगी है तो भी उसका हाथ पकड़ करके उठाते हैं। ये मानवीय स्वभाव है, स्वतः स्फूर्त होता है। अगर भीतर एक मानव है तो ये स्वतः स्फूर्त होता है। वो धड़ाम उतने ऊंचे मंच से, ये 5-5 फीट ऊंचे मंच होते हैं, 5-5.5 फीट ऊंचाई होती है, सीढ़ी से चढ़ के जाना पड़ता है। 5-5.5 फीट ऊंचे मंच से एकाएक वो गस खा करके सीधा गिरा नीचे। तुरंत आदमी जाकर के देखता है कि क्या स्थिति है, डॉक्टर बुलाओ या एम्बुलेंस बुलाओ, इसको भेजो। इतना तो रिएक्शन होता है, ऊपर ही खड़ा होकर के बोलता कि एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत बुलाओ, पहले सब रोको, एम्बुलेंस बुलाओ, भेजो उसको, उठा।
झांक करके चला गया, आदमी बैठ गया पीछे। ये हैं सम्राट चौधरी, जिनके बारे में अमित शाह कहते हैं मंच से कि मोदी जी कहते हैं कि हम सम्राट को, विजय सिन्हा को बड़ा आदमी बना दिया जाएगा। फिर आप गिरिए, गस खा जाइए, मंच से गिरिए, समाज में गिरिए, नौकरी में गिरिए, बेरोजगारी में गिरिए, कहीं से गरीबी में आप और रसातल में चले जाइए, क्या परवाह होगी? जिसको एक अपने भाई के गिरने कोई मतलब उसको कोई स्वतःस्फूर्त रिएक्शन नहीं है। तो इसीलिए तीनों तस्वीरें एक साथ हम लेकर के आए। मोदी जी और एनडीए की लहर भी आपने देख ली, खाली कुर्सियों को भाषण करते हुए भी आपने देखा, आप गवाह बने, आज एक रिकॉर्ड के गवाह बने हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए आप लोग, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।